अब जब अल्लाह ताला ने उनसे बदला लिया है, अल्लाह ताला ने गिरफ्त में आए हैं वो, तो अब वो चीख पुकार मचाए हैं। अब उनको ये इस दुनिया में तो उनको कोई ठिकाना नहीं मिल सकता। कहते हैं पाप का घड़ा ज़रूर फूटता है और वो चीज़ सामने शैतान आती जो है। है, शैतान पहले फंसाता है। उन लोगों को शैतानी काम किया उन्होंने, पहले उनको फंसाया। अब वो चाहते हैं शैतान उनका साथ है। शैतान तो किसी को गड्ढे में ढकेलता है, फिर निकालता नहीं है। उनको लोग मलऊन कह रहे हैं, उनको लोग बुरा भला भी कह रहे हैं, और जो कुछ कह रहे हैं वो कम कह रहे हैं। अभी उनको तो आखिरत में सज़ा मिलने वाली है। उनके बारे में तो ये बात बहुत साफ़ है और लोगों को मालूम है कि वो मुर्तद हुए। इस्लाम में पहले मुसलमान थे, बाद में वो मुर्तद होकर के हिंदू बन गए। जब हिंदू बन गए तो अब उनको और जिन मकासद के तहत जिस वजह से वो बने थे उनकी वो भी पूरी नहीं हुई, और उनको वो जेल भी गए। वो ये सोच रहे थे कि अगर हम हिंदू हो जाएंगे तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उनके बारे में जो कुछ मुझे मालूमात है, बहुत करप्शन किया उन्होंने, बहुत सारे किया, और अपने उलमा से और अपने लोगों से भी अख्तलाफात किए। एक लंबी उनकी हिस्ट्री है। तो अब जब अल्लाह ताला ने उनसे बदला लिया है, अल्लाह ताला ने गिरफ्त में आए हैं वो, तो अब वो चीख पुकार मचाए हैं। अब उनको ये इस दुनिया में तो उनको कोई ठिकाना नहीं मिल सकता। अब उनका एक ही रास्ता है, जैसे बहुत सारे लोगों ने उनसे मशवरा भी दिया है। बाज़ लोगों ने उनको मशवरा दिया है कि आप तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएँ और फिर वापस आ जाएँ, तो हो सकता है अल्लाह ताला को रहम आ जाए और तुम किसी से तुम्हें नजात दे दे। मगर मुझे नहीं लगता कि जो गुनाह उन्होंने किया है इस्लाम के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो बातें उन्होंने की, उसका ऑन रिकॉर्ड हैं वो। तो जो चीज़ें जो रिकॉर्ड पर हैं तो उनको इसकी सज़ा मिल रही है। कहावत बहुत आम सी मशहूर है इस मामले में कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये कहावत कहें या ये शेर कहें या ये वो बिल्कुल ये बात उनके ऊपर सादिक आती है। मुसलमानों से भी उनको शिकायत थी, इस्लाम से उनको शिकायत थी और मुस्लिम कम्युनिटी से शिकायत थी। इस वजह से वो नाराज़ होकर, ये बज़ाहिर नाराज़ होकर वो उस तरफ गए थे। लेकिन लोग ये कहते हैं कि वो असल बात ये नहीं थी, बल्कि असल बात ये थी कि वो इतने सारे मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात, मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस, गबन, न जाने क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जिन पर की पर्दा पोशी के लिए और जिनसे बचने के लिए उन्होंने वो रास्ता अख्तियार किया था। लेकिन वो अपने इस नापाक मंसूबे में, नापाक अज़्म में कामयाब नहीं हुए और वहाँ भी उनको कोई राहत नहीं मिली। तो लिहाजा जो उनके जराइम थे वो छुपे नहीं, और उनकी जो जिस तरह से गवर्नमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको परसू किया, तो उससे वहाँ से भी वो बज़्ज़न हुए और ये कहने पर मजबूर हुए कि मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है और मैं तो अब इस दुनिया से भी बेजार हो गया हूँ और अच्छा मृत्यु चाहता हूँ। मैं ख़ुदकुशी की तरफ गोया कि मैं बढ़ रहा हूँ। तो ये तो एक बहुत ही इबरतनाक वाक़या है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि अपने जराइम को छुपाने के लिए, उनकी पर्दापोशी के लिए कोई सियासी हथकंडा अपनाएं या इस तरह का हथकंडा अपनाएं कि जो लोग आज बरसर इक़्तिदार हैं, अगर हम उनका मज़हब इख्तियार कर लेंगे तो गोया हम बच जाएंगे। इसने ये साबित कर दिया कि वो गलत ही होता है, चाहे वो कहीं भी जाए, और एक ना एक दिन वो जिसको कहते हैं पाप का घड़ा ज़रूर फूटता है और वो चीज़ सामने आती है और आदमी सज़ा का मुस्तहिक़ होता है। तो इससे ज़्यादा बेहतर था कि वो अपनी जो गलतियां थीं उस पर नादिम होते, खुदा की दरबार में भी रुजू करते और तौबा इस्तग़फ़ार करते, और जो गलतियां उनसे हुई हैं कानूनी तौर पर उनको दुरुस्त करते, कानूनी लड़ाई लड़ते और अपने आप को पाक साफ़ होकर फिर मैदान में आते। उन्होंने कहा कि अभी वीडियो में अपनी कि मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि अब मेरा ना साथ वीएचपी दे रही है, ना आरएसएस दे रही है, ना महामंडलेश्वर दे रहे हैं, जो राम मंदिर मामले में मेरे साथ हुआ करते थे और जिनके कहने पर सब कुछ मैंने किया, तो सबने मुझे तन्हा छोड़ दिया है। तो ये क्या हुआ, घर वापसी कैसी हुई? शैतान जो है, शैतान पहले फंसाता है। उन लोगों को शैतानी काम किया उन्होंने, पहले उनको फंसाया। अब वो चाहते हैं शैतान उनका साथ है। शैतान तो किसी को गड्ढे में ढकेलता है, फिर निकालता नहीं है वो। अब उन लोगों से वो उम्मीद कर रहे हैं, वो बातिल से और कुफ्र से ये बातें कर रहे हैं कि उन्होंने साथ नहीं दे रहे। उन्होंने तो फंसाया था ही उनको, और वो उसमें आप आ गए। तो अब उनसे अगर वो उम्मीद करते हैं, देखिए दुनिया में अगर किसी की मसाइल है तो अल्लाह ताला ही ठीक कर सकता है, या आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं जो मिल्लत इस्लामिया है वही आपका सहारा बन। आप पहले उसको छोड़कर भागे और चले गए दूसरी तरफ, तो अब वो तो कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? तो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। उनका मुक़द्दर बन चुका है,
उनको लोग मलऊन कह रहे हैं, उनको लोग बुरा भला भी कह रहे हैं, और जो कुछ कह रहे हैं वो कम कह रहे हैं। अभी उनको तो आखिरत में सज़ा मिलने वाली है जिस तरह उन्होंने काम किया, तो उनका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। अच्छा, क्या होगा क्या इनके साथ? क्योंकि अब जो वीडियो में जो चेहरा उनका नजर आ रहा है, पहले बाकायदा शाद हुआ करता था, अब पूरी तरह से ऐसा लग रहा है मुरझाया हुआ और बहुत परेशान इंसान जैसे होता है। ये तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल टूटा हुआ आदमी होता है, जैसे चारों तरफ से मायूस हो गया हो, किसी से कोई उम्मीद ना हो। जिससे उम्मीदें होती हैं इंसान को अपने अल्लाह से, जब उसका रिश्ता उसका टूट गया और वो शिर्क करने लगा। आपको मालूम है शिर्क अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है। अशिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जो है बहुत बड़ा जुल्म है। उसमें शिर्क में फंस गए तो उनको कौन मदद कर सकता है। एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, मुसलमानों के लिए आपका क्या पैगाम है वसीम रिजवी, जितेंद्र नारायण त्यागी जैसे लोगों को लेकर, जो पहले रहे या अब जो हालात हो रहे हैं उन तमाम चीज़ों को देखते हैं? इबरत का मुकाम है मुसलमानों को। वो लोग जो इस तरह के लालच करते हैं या अपने किसी ऐब को छुपाने के लिए मज़हब पर हमला करते हैं या उलमा से इख्तलाफात करते हैं, उनके लिए इबरत का मुकाम है। लोगों को उनसे इबरत पकड़नी चाहिए और कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अल्लाह को बुरा लगे, मिल्लत को बुरा लगे, उलमा को बुरा लगे। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। यही मैं पैगाम दूंगा सबको। इसके अलावा और इस वीडियो में किया गया है, कहा गया है कि आरएसएस हो, वीएचपी हो, बजरंग दल हो, ये सारे संगठन जो राम मंदिर वाले मामले में साथ हुआ करते थे, नरसिंहानंद सरस्वती जो दोस्ती निभाते थे पूरी, उन्होंने भी अब मेरा साथ नहीं दिया, उन्होंने भी मुझे तन्हा छोड़ा। ये बात तो उनको पहले समझना चाहिए थी कि क्या इस तरह से किसी के भी एक मजबूत रस्सी छोड़कर वो तिनकों के सहारे नदी पार करना चाहते थे। तो ये तो इसमें उनकी समझ और अक्ल और फहम का पर सवाल निशान उठता है कि उन्होंने किस तरह से इस तरह से किसी की बातों में आकर किसी तरह से इस तरह इतना बड़ा फैसला क्यों कर लिया। ये खुद उनकी फहम पर सवाल पैदा करता है।